देश और समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना और किसी वाद विवाद में न आने वाले साधु संतों का अपना एक अलग ही समाज है, जिसे अखाड़ा समाज के नाम से जाना जाता है। कहानी धार्मिक अखाड़ों की आज की सीरीज में धर्मनगरी वृंदावन में स्थित श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा के बारे में विस्तार से जानें। श्री पंच निर्मोही अखाड़े के अंतर्गत 9 अखाड़े आते हैं हमारे। कौन कौन से? श्री पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़ा, श्री पंच झाड़िया निर्मोही अखाड़ा, श्री पंच राधा वल्लभी निर्मोही अखाड़ा, श्री पंच मालाधारी निर्मोही अखाड़ा, श्री पंच विष्णु स्वामी निर्मोही अखाड़ा, श्री पंच हरव्यासी महानिर्वाणी निर्मोही अखाड़ा, श्री पंच रामानंदी महानिर्वाणी अखाड़ा। यह हमारे 9 अखाड़े इसके अंतर्गत आते हैं, अनी के अंतर्गत। निर्मोही अखाड़े की बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ था? इसका सन तो हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन हजारों वर्ष हमारे एक बालानंद स्वामी हुए अखाड़ों के, जो आज हमारी जयपुर में गलता गद्दी है, वो हमारी आचार्य गद्दी है। तो बालानंद जी आचार्य जी, उन्होंने हमारे अखाड़ों की स्थापना की। हाँ, तो तभी से हमारे ये अखाड़ों की परंपरा और अखाड़े स्थापित हुए। करीब हजारों वर्ष से ऊपर ही हो गए हैं। तो अखाड़े के पीछे उपदेश क्या रहा? जैसे उपदेश अखाड़े हमारे एक तरह से साधु समाज की रक्षा करने के लिए है। जैसे गवर्नमेंट की जैसे मिलिट्री होती है, जनता के लिए मिलिट्री शासन होता है, इसी प्रकार से हमारे साधु समाज की रक्षा करने के सुरक्षा के हेतु अखाड़ों की स्थापना की। तो पहले अखाड़ों में शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी और उनको अनुशासन सिखाया जाता था कि कैसे साधु समाज में अनुशासन करना है, किस प्रकार से सबको रख रखाव रखना है, साधु को किस प्रकार से उनके रहन सहन सबको, मतलब इस प्रकार से अखाड़ों को स्थापित किया लिया। लेकिन अब समय के अनुसार जैसे समय बदलता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है, उसी प्रकार से अब अखाड़ों में अब शस्त्र विद्या भी हमारी, क्योंकि ये शस्त्र विद्या पुरानी है, अब उस शस्त्र विद्या में अब किसी की रुचि रही नहीं है। थोड़े बहुत अभी हैं, परंपरा भी थोड़ी चल रही है, लेकिन इसके आगे आगे हमें लगता है कि ये अलोप हो जाएगी। क्या जो काम किया जाता है, जो उपदेश इसके पीछे जो उपदेश जो भी है, तो इसमें समय आने पर ही इसका संचालन वो किया जाता है, काम किया जाता है, साधु संत एकजुट होते हैं या रणनीति तैयार करते हैं, या उस उपदेश से थोड़ा इधर उधर कहीं होगा जा? नहीं, कभी भी कोई धर्म के प्रति कोई क्षति आती है या कोई मतलब गलत कामना के भावना से गलत कहीं भी उपदेश कोई करता है, उसके प्रति जब मालूम पड़ती है अखाड़ों में, तो बीच में भी मीटिंग उसकी लेते हैं और उसके ऊपर अनुशासन करते हैं। कुंभ के समय पे तो मीटिंग होती है ही अखाड़ों की, तो कुंभ में पूरा वर्चस्व अखाड़ों का ही रहता है। जो भी जगह लेना है, जगह देना है, वो पूरे साधु समाज का अनुशासन जो है अखाड़ों के होता है। प्रशासन अखाड़ों को सौंपता है, अखाड़े फिर अपने साधु समाज को सभी जगह देते हैं। और पुरानी परंपराएं ये भी अखाड़ों की चल रही हैं, तो आदिकाल से अखाड़े ही अनुशासन करते आए हैं। और कुम्मों का तो ठाकुर जी के पास अच्छा चल रहा है। तो इसमें काम की बात की जाए, जो साधु संत होते हैं किस तरह से काम करते हैं, जैसे अपने जो संस्था के लिए काम करते हैं, किस प्रकार काम किया जाता है, किसको जागरूक करना है, किसको क्या? जागरूकता के लिए संत तो अपने ही हिसाब से शांति प्रिय के सब समझाते हैं। एक शांति से ही हर काम करना चाहिए, संत के अंदर शांति होना चाहिए। और हमारा जो मतलब उद्देश्य है साधु समाज का, ठाकुर जी का भजन करना, और परमार्थ के लिए साधु शरीर होता है, सभी का भला करना। किसी पे विपदा है तो उसको विपदा को दूर करना या उसकी सहायता करना, यही संतों का काम होता है, यही उपदेश सब देते हैं। अच्छा, दूसरा जो उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी होते हैं, या इनके पदों का चयन होता है, किस प्रकार से जो पदों का चयन होता है? पदों का चयन हमारे साधु समाज ही करते हैं। जैसे अखाड़ों का चयन होता है तो हमारे निर्मोही यानी है, उसके निर्मोही अखाड़े उसको, जैसे आपके समाज में
होता है चयन, चुनाव होता है, इसी प्रकार से हमारे अखाड़ों में भी अखाड़ों की बहुमत से ही श्री महंत बनाए जाते हैं। जो समय का कुछ एक भाव भी रहता है, समय कितने समय से? समय का ये होता है, नहीं समय का भी होता है और हम लोगों में कार्य का भी होता है। जैसे कुछ अखाड़ों में समय का एक 12 साल बाद हमारे श्री महंत बदले जाते हैं, उनका चुनाव होता है। और कुछ अखाड़ों में ऐसा नियम है कि वो आजीवन रहते हैं। वो अलग अलग अखाड़ों का अलग जैसे अलग पद बांटा जाता हो, किसी को उत्तराधिकारी या किसी को संचालक के या किसी को, तो उस प्रकार से कैसे डिसाइड किया जाता हो? काफी तो रणनीति बनती होंगी। हाँ, रणनीति तो यही है, जैसे मतलब उसके आचरण को देख करके, उसके रहन सहन को देख करके, एक ये हमारे अखाड़े को चला पाएगा या अखाड़े की परंपरा को निभा पाएगा, उसी प्रकार से उनका चयन किया जाता है, उसकी योग्यता को देख करके। अच्छा, इसमें नियम की बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है नियम अखाड़े में, तो नियम किस प्रकार से फॉलो करते हैं और कैसे निगरानी की जाती है? नियम कैसे डिसाइड होते हैं? हमारे अखाड़े में जैसे मतलब आप शपथ ली जाती है, इसी प्रकार से हमारे अखाड़े में भी शपथ ली जाती है। एक अखाड़े के प्रति हम हर तरह से निर्भर हैं और अखाड़े के प्रति हम समर्पण हैं। जो भी अखाड़े के हमारे नियम हैं, जैसे कि एक तरह से व्रत रहना, शादी नहीं करना, और किसी सहयोग करना, अखाड़े में कोई क्षति पहुंचा रहा है तो उसकी निगरानी करना, और मतलब जनता में कोई मतलब किसी प्रकार का वो नहीं हो, रहना उसी फैलाना। ये हमारे अखाड़ों का नियम है। और अखाड़े की आगे मतलब उसको बढ़ाना, प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना, कोई किसी कहीं क्षति पहुंच रही है वहाँ जा करके उसे देखभाल करनी। जैसे अखाड़ों की कई शाखाएं, और जैसे वृंदावन ये झाड़िया निर्मोही अखाड़ी की शाखा है, और उज्जैन भी है इसकी शाखा, मतलब सभी अखाड़ों की अलग अलग जगह शाखाएं हैं। तो उनकी देखभाल करना, वहाँ जाना, ठाकुर जी की सेवा पूजा देखना, और जो संत आते हैं बाहर से उनका आदर स्वागत करना, अतिथि का स्वागत करना, यही सब नियम है। दिनचर्या को लेकर बात करें, दिनचर्या किस प्रकार बीतती होगी? दिनचर्या तो साधु की आप जानते, सुबह भजन करते ही हैं ठाकुर जी का। सुबह उठते हैं, कोई 4 बजे उठता है, कोई 3 बजे उठता है, कोई अपना अपना वो है। उठ कर के ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, भजन पाठ करते हैं। भजन पाठ के बाद अपने बाल भोग के बाद फिर जो भी अखाड़े के काम हैं अपने साधु समाज के, कहीं जाना है, कोई किसी से मिलना है, वो करके फिर अपने दोपहर में राजभोग करते हैं, भोजन। और बस यही दिनचर्या रहती है। फिर शाम को फिर शाम की ठाकुर जी की आरती पूजा में लगते हैं। मैं शीतकाल में आता हूँ, प्रत्येक शीतकाल में यहाँ पे रहने के लिए आता हूँ। महाराज जी के सानिध्य में जी, महाराज जी से अपना प्रेम है, इसलिए हमेशा आता हूँ। अच्छा, अखाड़े में दिनचर्या की एक बात करें तो किस प्रकार से दिनचर्या होती है आप लोग? सभी महात्मा लोग 4 बजे उठ जाते हैं प्रभात में, उसके बाद स्नान दान आरती स्तुति वगैरह करते हैं, फिर हनुमान जी की आरती स्तुति होती है, फिर अपना नियम वगैरह करते हैं, फिर बाल भोग होता है स्थान पे 7-8 बजे करीब, फिर दोपहर में पंगत होती है, शाम को आरती स्तुति के समय आरती स्तुति होती है, रात को बिहारू होता है। अच्छा, किताबों ज्ञान की बात करें, कुछ किताब भी पढ़ते हैं साधु संत ने इस प्रकार से? वैसे महात्मा तो जो गुरु महाराज के द्वारा प्रदत्त है ना, जो गुरु मंत्र वगैरह हैं, उसका ज़्यादा उसमें विश्वास करते हैं। और एक व्यायाम की बात करें, व्यायाम जी, व्यायाम तो योग वगैरह करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक प्राचीन परंपरा है हमारे, उसके हिसाब से करते हैं, जैसे गुरु मूर्ति बताती हैं।